कभी उसके फ्लैट पर, कभी हमारे घर पर, कभी कार में, कभी होटल में। हर बार खतरा अलग, मज़ा अलग। हम दोनों जानते थे ये गलत है, पर रुकते नहीं थे। हेलो, मेरा नाम है सान्या। उम्र बताऊं तो अभी अभी 26 की हुई हूँ, पर लोग कहते हैं कि देखने में अभी भी 20-21 की लगती हूँ। कद 5 फुट 6 इंच, रंग गेहुआ साफ, बाल घने लंबे जो कमर से भी नीचे चले जाते हैं। और हाँ, थोड़ी सी कमर है, थोड़ा सा सीन है। जहाँ होना चाहिए वहाँ सब कुछ है, बस ज़्यादा नहीं, ताकि लोग सीधे मुंह फेर लें। शादी को 2.5 साल हो गए हैं। मेरा पति अर्जुन है, बहुत अच्छा इंसान है, दिन रात मेहनत करता है, पर थोड़ा सादा है। मतलब रोमांस वोमांस में ज़ीरो। मैंने भी कभी शिकायत नहीं की, पर औरत का दिल है ना, कभी कभी सोचती हूँ कि थोड़ा सा मसाला भी तो चाहिए ज़िंदगी में। अर्जुन का सबसे गहरा दोस्त है विकास। उम्र हम दोनों से 4-5 साल बढ़ा होगा। बचपन से साथ पले बढ़े हैं दोनों। विकास का घर हमारे यहाँ से बस 2 गलियाँ छोड़ कर है। शादी के बाद भी आता जाता रहता है, पहले से भी ज़्यादा। कभी अकेले आता है, कभी बीवी बच्चों को साथ लाता है, पर ज़्यादातर अकेला ही। उसकी बीवी का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया है, बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ अकेला रहता है। हमारा घर उसका दूसरा घर है। अब मैं बात बताती हूँ जो दिल में रह रह कर चुभती है। एक दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। अर्जुन नहाकर तैयार हो रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा डिलीवरी वाला होगा, दूध वाला होगा। शादी ठीक की और दरवाज़ा खोला। सामने विकास खड़ददा था, हाथ में 2 बड़दकी का डब्बा और मुस्कान ऐसी कि दिल धक से हो जाए। उसने कहा, भाभी आज मम्मी ने घर पर हलवा बनाया था, सोचा आप लोगों को भी खिलाऊं। मैंने हंसकर डब्बा लिया और बोली, अरे वाह, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ लाते रहते हो, अब तो शर्म आने लगी है। वो अंदर आया, जूते उतारे और सोफे पर धम्म से बैठ गया। मैंने चाय का कप में डाली और उसके सामने रखी। अर्जुन ऊपर से आवाज़ लगाई, विकास आया है क्या? विकास बोला, हाँ यार आ गया, तू तैयार हो रहा है ना, जल्दी आ। मैं फिर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन नीचे आया। दोनों हंसते बातें करते चाय पीने लगे। मैं भी उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। विकास की नज़र मुझ पर टिकती है, मैं महसूस करती हूँ, कभी मेरे बालों पर, कभी मेरे गले पर, कभी साथी के पल्लू पर इतनी शातिर नज़र कि अर्जुन को कभी शक ना हो। वो बातें करता है तो मेरे नाम से पहले भाभी बोलता है, पर उस भाभी में इतना मसाला होता है कि मेरे कान लाल हो जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अर्जुन को ऑफिस से फ़ोन आया, कोई इमरजेंसी मीटिंग थी, रात को भी रुकना पीढ़ी ढेगा। उसने मुझे फ़ोन पर बताया। मैं थोड़ा उदास हुई, पर बोली, ठीक है, तुम आराम से काम करो। शाम को 7 बजे फिर घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो विकास। उसने कहा, भाभी, अर्जुन ने कहा था कि आज वो लेट आएगा, तो सोचा तुम अकेली हो, चलो खाना साथ खा लेंगे। मैंने बाहर से पनीर की सब्ज़ी और नान ले आया हूँ। मैंने हंसकर कहा, अरे तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले भी खा लूँगी। पर वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया। बोला, नहीं भाभी, आज तो मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए पनीर मंगवाया है, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे, खाना खाते खाते बातें होने लगीं। वो बोला, भाभी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, अर्जुन बहुत लकी है। मैंने हंस कर टाल दिया, अरे बस भी करो, तुम भी ना। पर वो रुका नहीं, बोला, नहीं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी ये आंखें जैसे कोई कश्मीरी सेब हों। मैंने कहा, विकास, ज़्यादा शायरी मत मारो, अर्जुन को पता चला तो मार डालेगा। वो हंसा और बोला, अरे अर्जुन तो मेरा भाई है, वो कुछ नहीं बोलेगा। वैसे भी वो तो बेचारा दिन रात काम में डूबा रहता है, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। उसकी बात में कुछ था, कुछ ऐसा कि मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। मैंने प्लेट नीचे रखी और बोली, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। वो उठा और मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। मैं सिंक में बर्तन धो रही थी। वो बगल में खड़ा हो गया। बोला, भाभी, तुम्हें थकान हो रही होगी, मैं धो दूँ? मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम मेहमान हो। पर वो हंसा और बोला, मेहमान क्या, मैं तो अपना ही हूँ। फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ के पास रख दिया। गलती से उसकी उंगलियाँ मेरी उंगलियों से टच हो गईं। मैंने झटके से हाथ खींच लिया। वो बोला, अरे भाभी, डर काहे का, मैं तो बस मदद कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर कई दिन ऐसे ही बीतते रहे।
वो रोज़ ही कोई ना कोई बहाना बनाकर आने लगा। कभी सब्जी ले आया, कभी फल, कभी कहता मम्मी ने मिठाई भेजी है। अर्जुन को कुछ शक नहीं होता था क्योंकि विकास उसका सबसे पुराना दोस्त जो था, पर मुझे लगने लगा था कि विकास की नीयत में कुछ और है। वो मेरे सामने बैठता तो उसकी नज़र मेरे होंठों पर, मेरे गले पर, मेरे सीने की लाइन पर ठहर जाती। मैं सादी पहनती तो पल्लू थोड़ा सरक जाता, वो फटाक से नज़र हटा लेता, पर मैं देख लेती। एक रात की बात है, अर्जुन फिर लेट आएगा, उसने पहले ही बता दिया था। मैं नहा कर आई थी, बाल गीले थे, साथ ही बदल कर नाइटी पहन ली थी। घंटी बजी, सोचा शायद अर्जुन आ गया। दरवाज़ा खोला तो विकास। उसने कहा, भाभी अर्जुन ने कहा है। मैंने कहा, वो लेट करेगा। वो बोला, अच्छा तो मैं थोड़ी देर बैठूं? मैंने हाँ कह दिया। वो अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। मैं बालों में तौलिया लपेटे सामने खिड़की थी। उसकी नज़र मेरी गीली नाइटी पर चली गई जो हल्की सी चिपक गई थी बदन से। उसने गला साफ किया और बोला, भाभी तुम सच में बहुत हॉट लग रही हो। मैंने झेंप कर कहा, विकास ये क्या बोल रहे हो? वो उठा और मेरे पास आ गया। बोला, सान्या मैं बहुत दिन से कहना चाहता हूँ। मैं डर गई। बोली, विकास प्लीज़ ऐसा मत बोलो, अर्जुन तुम्हारा दोस्त है। वो बोला, मैं जानता हूँ पर दिल है कि मानता नहीं। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया। उसका हाथ गर्म था। मैं पीछे हटी और बोली, विकास ये गलत है। वो बोला, बस एक बार, कोई नहीं जानेगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और बोली, बाहर जाओ अभी। वो चुपचाप चला गया। मैं सारी रात रोती रही। सोचा सब कुछ अर्जुन को बता दूं, पर फिर सोचा दोस्ती टूट जाएगी, घर उजाड़ ढह जाएगा। मैं चुप रही। अगले दिन सुबह सुबह फिर घंटी बजी। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। विकास खड़दथा था, आंखें लाल, चेहरा उदास। उसने कहा, सान्या कल रात जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं नशे में था, सच कहता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अर्जुन से कभी मिलूंगा ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बुरा लग रहा था। मैंने कहा, ठीक है पर ऐसा दोबारा कभी मत करना। फिर धीरे धीरे सब पहले जैसा हो गया, पर अब विकास की नज़र में वो आग नहीं थी। अब वो सच में भाई जैसा लगने लगा। वो मेरे लिए कुछ लाता तो माँ की तरह पूछता, खाना खाया, दवाई ली? कभी मेरे सिर में दर्द होता तो खुद सर दबाता, पर अब उस स्पर्श में सिर्फ फिक्र थी, कुछ और नहीं। एक दिन अर्जुन को हार्ट में हल्का अटैक आया। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ी पिता। मैं अकेली रो रही थी। विकास रात दिन हॉस्पिटल में रहा। मेरे खाने का इंतज़ाम किया, मेरे कपड़े डदे धुले, मेरे साथ सोया नहीं एक मिनट भी। डॉक्टर ने कहा कि अगर 10 मिनट लेट होते तो शायद बचाना मुश्किल था। विकास ने ही अर्जुन को गोद में उठाकर गादती तक पहुंचाया था। जब अर्जुन ठीक होकर घर आया तो उसने विकास को गले लगाया और कहा, यार तू ना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। विकास ने सिर्फ इतना कहा, अरे पागल तू मेरा भाई है। उस दिन के बाद मैंने विकास को नए नज़रों से देखा। वो जो आग थी वो सिर्फ नशा था, अकेलापन था। असल में उसका दिल सोने का था। आज भी वो हमारे घर आता है, हलवा लेकर आता है, मम्मी की बनाई हुई मठरी लेकर आता है। अब जब वो मेरे सामने बैठता है तो मेरी नज़र मेरे चेहरे पर टिकती है, मेरी आंखों में। अब उसकी भाभी में सिर्फ इज्जत है, कोई मसाला नहीं। और हाँ, मैंने कभी अर्जुन को कुछ नहीं बताया। कुछ बातें दिल में ही दफन रहनी चाहिए। और हाँ, वो सारी बातें जो मैंने ऊपर बताई थीं, विकास की नज़रें, उस रात का कबूलनामा, मेरा गुस्सा, उसकी माफ़ी, अर्जुन का अटैक और विकास का देवता बन जाना, सब का सब सच था, बिल्कुल सच। बस एक बात मैंने छुपाई थी, एक ऐसी बात जो आज तक किसी को नहीं बताई, न अर्जुन को, न विकास को, और न ही खुद अपने आप से पूरी तरह कबूली। तो सुनो, जिस रात विकास ने मेरे गाल पर हाथ रखा था और कहा था, सान्या
मैंने उसका हाथ झटक दिया था, बोला था बाहर जाओ अभी। ये सब सच है। वो चला गया था, ये भी सच है। पर उस रात के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और फिर मैं बिस्तर पर लेटकर रोई नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और विकास को मैसेज किया था। मैसेज था सिर्फ एक लाइन का, दरवाज़ा खुला है, अगर हिम्मत है तो वापस आओ। हाँ, मैंने लिखा था, मेरा ही नंबर था, मेरे ही हाथ कांप रहे थे। 10 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। वो खड़दा था, आंखें लाल, सांसें तेज़। मैंने कुछ नहीं बोला, बस एक कदम पीछे हटी। वो अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद जो हुआ वो आज तक मेरे जिस्म में सांसुरी आग बनकर दौड़ता है। हमने उस रात सिर्फ बातें नहीं की सान्या, हमने एक दूसरे को पूरा नाप लिया था। हर सांस, हर स्पर्श, हर चीख, सब याद है। सुबह 4 बजे वो गया। मैंने नहाया, बिस्तर की चादर बदली, सेंट लगाया ताकि कोई गंध न रहे। और फिर अगले दिन जब वो माफ़ी मांगने आया तो मैंने उसे डांट कर भगा दिया था। सिर्फ नाटक था ताकि किसी को शक न हो। फिर उसके बाद भी जब अर्जुन बाहर रहता हम मिलते रहे, कभी उसके फ्लैट पर, कभी हमारे घर पर, कभी कार में, कभी होटल में। हर बार ख़तरा अलग, मज़ा अलग। हम दोनों जानते थे ये गलत है, पर रुकते नहीं थे। अर्जुन का हार्ट अटैक भी उसी दौरान आया था। उस दिन भी विकास मेरे साथ था। जब अर्जुन को दर्द हुआ और वो फ़ोन पर चिल्लाया, मैं नंगी थी। विकास ने ही कपड़े पहनाए मुझे, खुद शर्ट उल्टी पहन ली थी जल्दबाजी में। और फिर वही ड्रामा, हॉस्पिटल, रोना धोना, वह विकास ने जान बचाई वाला सीन। सब प्लान था? नहीं, पर फ़ायदा हम दोनों को ही हुआ। अर्जुन को लगा उसका दोस्त भगवान है और मुझे लगा मैंने दोनों दुनिया जीत ली। फिर एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। अर्जुन खुशी से पागल हो गया। विकास चुप हो गया। डॉक्टर ने बताया बच्चा 7 हफ्ते का है। मैंने कैलेंडर मिलाया। उस दिन अर्जुन दिल्ली गया था 3 दिन के लिए। पूरे 3 दिन विकास मेरे पास था। दिन रात मैंने विकास को बताया। वो बोला, अब क्या करें? मैंने कहा, कुछ नहीं, बच्चा अर्जुन का ही कहलाएगा, तू चुप रहेगा। वो चुप हो गया। आज मेरा बेटा 2.5 साल का है। अर्जुन उससे बहुत प्यार करता है। विकास भी आता है, गोद में उठाता है, खिलाता है। पर कभी कभी जब बेटा उसकी गोद में हिलता है तो उसकी आंखें मेरी तरफ देखती हैं और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि सच तो ये है, वो हलवा लेकर जो आता है ना मम्मी का, असल में वो हलवा मैं बनाती हूँ। उसकी मम्मी को तो पता भी नहीं। और वो जो भाभी बोलता है, अब भी उस भाभी में अब भी वही पुराना मसाला है। बस अब कोई शक नहीं करता। तो भाई, ये थी असली कहानी। और मैं तो बस सान्या हूँ, जो जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी पूरी मस्ती से। बाकी आप जैसा समझें। अरे वाह, कहानी सुन के मज़ा आया ना? कुछ लोग तो अभी भी हक्के बक्के बैठे होंगे, कुछ के मुंह से बस अरे यार निकल रहा होगा। अब सुनो, अगर तुम्हें ये वाली सान्या की सच्ची या झूठी कहानी पसंद आई, अगर दिल धक धक किया, अगर कहीं कहीं हंसी भी आई और कहीं गुस्सा भी, तो बस एक छोटा सा काम कर दो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऊपर जो लाल बटन है ना, उसको दबा के ग्रे कर दो। घंटी भी दबा दो ताकि अगली बार जब मैं कोई नई गंदी सी साफ कहानी लेकर आऊं तो तुम्हारे फ़ोन में तुरंत बज जाए। और हाँ, लाइक भी ठोक दो। अपने सारे ठरकी ईमानदार दोस्तों को शेयर कर दो। व्हाट्सएप, इंस्टा पर डाल दो। बोल दो, भाई एक बार सुन के देख, दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि अगली कहानी और भी ख़तरनाक आने वाली है। शायद किसी भाभी की, शायद किसी साली की, या शायद तुम्हारी अपनी वाली। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिख दो, भाभी जी अगली कहानी कब? मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तुम भी करो। तब तक बाय या मुवा।